बापू, हाँ बेटी, के बात है? मने ऐसा लागे भाई रग्गू की तरह थारा ध्यान ना से। क्यों री, के बात हुई? हरियाणवी फीचर फिल्म माटी करे पुकार अब यूट्यूब पर भी। जी हाँ, यूं तो नियंता फिल्म्स के बैनर तले बनी हरियाणवी फीचर फिल्म माटी करे पुकार 17 जनवरी 2014 को देश के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, किंतु 27 जून 2024 को इसके निर्माता कर्नल जे.के. सिंह ने इसे अपने यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज कर दिया है। अब दर्शक इसे बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकेंगे। जिसने भी अब तक ये फिल्म देखी है उसने यही कहा है कि यह फिल्म लीक से हटकर बनाई गई एक ऐसी हरियाणवी फिल्म है जो कथा पटकथा और गीत संगीत तथा अभिनय की दृष्टि से ही नहीं बल्कि निर्देशन और तकनीकी दृष्टि से भी अब तक बनी हरियाणवी फिल्मों में सबसे अलग है। इस फिल्म के सह निर्माता हैं गौरव चौहान। इसकी कथा पटकथा को रंजीत सिंह यादव और कर्नल जे.के. सिंह ने लिखा है। इसके गीत व संवाद सत्यवीर नाहड़िया के हैं। संगीत दिया है मुकेश वर्मा ने और गीतों को अपना सुमधुर स्वर दिया है लोक गायक गुलाब सिंह, शिव निगम, मीनाक्षी वर्मा व ईशा ने। कोरियोग्राफर हैं अरुण भोसले, अभिषेक व असलम खान। इन तीनों को एक तिगड़ी के रूप में जाना जाता है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं राजीव बेदी एवं शिव शक्ति और संपादन किया है पीटर गुंडरा व अजय गुप्ता ने। अभिनय की दृष्टि से यदि हम इस फिल्म की बात करें तो इसमें बॉलीवुड और हरियाणवी सिनेमा के कई चर्चित चेहरों ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो पहली बार कैमरे के सामने आए हैं, किंतु कर्नल जे.के. सिंह के निर्देशन में बहुत अच्छा काम करने में सक्षम रहे हैं। कहा जा सकता है कि फिल्म के नायक सुमित खोसला व नायिका पल्लवी सप्रा की जोड़ी के अलावा हरियाणवी सिनेमा के जाने माने अभिनेता विजय भाटोटिया, राजकुमार मान और चंद्रावल में हठिया की भूमिका से अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाले राजू मान, रंजीत सिंह, देविका अरोड़ा, सांवरिया खमीजा, अविनाशी सिंह, जोगेंद्र सिंह कुंडू, बबली सांगवान, सुनील राव, विशाल सैनी, अनिल शोराण, रामबीर आर्यन, जिया खान, आनंद प्रकाश आर्टिस्ट व बाल कलाकार सर्वेश खिची आदि ने दर्शकों पर अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। फिल्म की कहानी बढ़ते औद्योगिकरण के कारण टूटते एकल परिवारों को सहेजने व शिक्षा के कारण उत्पन्न होने वाले पलायन को रोकने तथा संस्कृति के संरक्षण व संस्कारों की रक्षा का संदेश देती है। फिल्म की कहानी के माध्यम से न केवल हरियाणवी संस्कृति का हूबहू चित्रण करने का प्रयास किया गया है बल्कि ये भी दिखाया गया है कि हरियाणवी समाज में सामाजिक होने का दिखावा करने वाले कुछ असामाजिक लोग किस तरह से यहाँ की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर उसका शोषण करते हैं और नहीं चाहते कि किसी मजबूरी में अपनी ज़मीन गिरवी रखकर या किसी अन्य गारंटी के आधार पर उनसे कर्ज लेकर आगे बढ़ने वाला कोई व्यक्ति अथवा उसके परिवार का कोई पढ़ा लिखा युवक किसी भी तरह से उनके चंगुल से निकले। पर कहानी के खलनायक सरपंच यानी कि राजकुमार मान के साथ उसके सच्चे और ईमानदार मुंशी फूल सिंह यानी कि आनंद प्रकाश आर्टिस्ट को जोड़कर कर्नल जे.के. सिंह ने दिखाने का प्रयास किया है कि हर सिक्के के दो पहलुओं की तरह आशा निराशा, अच्छाई बुराई, धूप छांव और सुख दुख सब साथ चलते हैं। हमें जीवन के किसी भी मोड़ पर निराश नहीं होना चाहिए। कहानी में खलनायक सरपंच की भूमिका में राजकुमार मान जहां कर्ज के बदले लोगों की जमीन हथियाने की चालें चलता है, वहीं उसके दयालु मुंशी के रूप में आनंद प्रकाश आर्टिस्ट के मन और व्यवहार में शोषित व्यक्तियों के प्रति दया की भावना रहती है। आनंद प्रकाश आर्टिस्ट को कर्नल जे.के. सिंह ने एक अलग रूप में पर्दे पर उतारा है। आमतौर पर लगभग हर फिल्म में मुंशी अथवा मुनीम की भूमिका चश्मे के उस पार झांकने वाले किसी बूढ़े या फिर अपनी चापलूसी भरी बातों से अपने मालिक को मक्खन लगाने वाली होती है। पर माटी करे पुकार का मुंशी इनमें से कोई काम करता नजर नहीं आता है। वह बनावटी नहीं बल्कि सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने वाला हमारे ही आसपास का कोई व्यक्ति लगता है, जिसके मन में दया और करुणा के साथ साथ शोषण के विरुद्ध आवाज़ भी है, जिसे वह चापलूसी भरे अंदाज में नहीं बल्कि सामान्य व्यवहार से उठाता है। कर्नल जे.के. सिंह का कहना है कि जब मुंशी की भूमिका का प्रस्ताव उन्होंने रंजीत सिंह यादव के माध्यम से आनंद प्रकाश आर्टिस्ट के सामने रखा था तो उन्होंने अब तक की फिल्मों में देखे सुने मुनीम के रोल को ध्यान में रखते हुए इनकार कर दिया था। पर जब उन्हें बताया गया कि माटी करे पुकार का मुंशी वैसा नहीं है जैसा कि लोग अब तक फिल्मों में देखते आए हैं, फिल्म में आप न तो चश्मे के उस पार देखते दिखाए जाएंगे और न ही आप अपने मालिक की चापलूसी करेंगे, तो उन्होंने इस भूमिका को तुरंत स्वीकार कर लिया। कर्नल जे.के. सिंह ने अपनी फिल्म में मुंशी अथवा मुनीम को जिस नए अंदाज में चित्रित किया है उसे दर्शकों ने भी स्वीकारा है। तो कहा जा सकता है कि कुछ नया करके दिखाने का उनका ये प्रयास सफल रहा है।
इसी तरह से बड़ी बड़ी फिल्मों में पढ़े लिखे युवकों का गांव से पलायन दिखाया जाता है, पर माटी करे पुकार में बतौर लेखक एवं निर्माता निर्देशक कर्नल जेके सिंह ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने पढ़े लिखे युवकों को अपनी माटी से जुड़े रहने का संदेश दिया है। संभवतः इसी पुकार को दृष्टिगत रखते हुए फिल्म का शीर्षक माटी करे पुकार रखा गया है। फिल्म का शीर्षक गीत माटी का जो कर चुकावे, देश धर्म का फर्ज निभावे, पावे जीवन सार, हाँ हाँ हमारी माटी करे पुकार के अलावा इस फिल्म के गीत रूप तेरा देख के गोरी, चंदा भी शर्माया से, के बूझेगा मन की पियाजी, तुमने जीते प्यारा से और आइटम सॉन्ग अपने रंग में रंगलू बलमा, सूमे इसी रंगीली, आजा पीले बोतल ते भी सूमे घनी नशीली भी दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। नायक के बड़े भाई रंजीत सिंह यादव का ये संवाद भी काफ़ी ज़ोरदार बन पड़ा है कि माँ यह बात याद रखिए, जिस दिन यो लावा फूटेगा वह ज़मीन तैयार होगी जो नए युग का सूत्रपात करेगी। कहा जा सकता है कि अपने प्रदेश की सिनेमा संस्कृति की रक्षा में कर्नल जेके सिंह के मन का लावा माटी करे पुकार के रूप में फूटा है। कथा पटकथा, संवाद, अभिनय, गीत संगीत, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और तकनीकी पक्ष की दृष्टि से ही नहीं बल्कि अपने प्रदेश की कला व संस्कृति के प्रति फर्ज की दृष्टि से भी कर्नल जेके सिंह का प्रादेशिक प्रेम इस फिल्म में दिखाई देता है। विश्वास किया जा सकता है कि हरियाणा ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों के दर्शक भी इस फिल्म को पसंद करेंगे। धन्यवाद।